कोई नहीं कोई नहीं, ये तो ट्रैक लग रहा है। इसलिए तो इतनी भट्टी। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली। Assalamualaikum and welcome to another vlog of Fortugov Mountain। उस दफ़ा हमारा सफ़र पहाड़ों की बजाय रेगिस्तानों की तरफ है। ठीक है, हम जा रहे हैं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली। TDCB के ज़ेर एहतमाम 2005 से डेजर्ट जीप रैली चोलिस्तान में मुनक्किद होती आ रही है, और हमारी किस्मत देखिए कि बहावलपुर से होने के बावजूद रैली तो दूर, कम अज़ कम मैं तो अभी तक क्लियर ड्राइवर भी ना देख सका था। बस यही वजह थी कि इस मौके को गनीमत जानते हुए हमने प्लान किया एक डेजर्ट राइड का। और सच कहूँ तो ये राइड इतनी सनसनीखेज हो जाएगी, इसका बिल्कुल भी आइडिया ना था। हम 2 बाइक्स पर 4 लोग जा रहे हैं। अभी मेरा रुख फैसल भाई के घर की तरफ है, जबकि राशिद अपनी बाइक पर आ रहा है। हम तीनों इकट्ठे होकर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, जबकि एक और साथी आमिर हमें 13 सोलिंग, जो कि रास्ते में आता है, वहाँ से ज्वाइन करेगा। फैसल भाई के घर पहुँच चुका हूँ। जब तक कि वो बाहर आते हैं मैं ज़रा कैमरे की सेटिंग कर लूँ। अभी तक फ्रंट कैम यूज़ हो रहा था, अब बैक कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चूँकि मेरे पास मोबाइल का ही ऑप्शन है, इसलिए मुझे ये एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं। अब बारी आती है बाइक में पेट्रोल डलवाने और हवा वगैरह चेक करवाने की। वीडियो तो मैंने उस प्रोसेस की भी सारी बनाई थी, मगर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इसलिए अब आप इसी से काम चला लें। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद बस अब राशिद को लेते हैं, जो कि आगे रोड पर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है, और फिर अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम 13 सोलिंग पहुंचकर आमिर का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये वक्त भी क्यों ज़ाया करूं, और फिर आगे इसका मौका मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि हमें 80 किलोमीटर का सफ़र करना है। तो जो रास्ता जहां तक ठीक है, इसे जल्द अज जल्द तय करते हैं। प्लान यही था कि कुकिंग हमने वहां जाकर खुद करनी है, और सामान की दस्तयाबी का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए यहाँ से सामान वगैरह ख़रीद लिया। जबकि किले पर जाकर मालूम हुआ कि ये तो बस बोझ ही उठाया है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन खैर, सफ़र में इस तरह के तजर्बे तो होते हैं, और फिर यही वो यादें बन जाती हैं जिन्हें हम सालों अपने दिलों में बसाए रखते हैं। और यहीं से हमारे असल इम्तिहान का भी आगाज़ होता है। इस लड़के ने बड़ी तफसील से हमें बताया, बल्कि कायल करने की कोशिश की कि इस रास्ते से ना जाएं, परेशान होंगे, मगर हमने इसे सीरियस ही ना लिया। इसके बाद जो इस रूट ने हमें सीरियस लिया, वो आप आगे चलकर देख ही लेंगे। हाँ, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कहानियाँ हमारे पास बहुत हैं। सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, खुद को पुरसुकून रखना ज़रूरी है, वरना ये सफ़र आप पर हावी हो जाता है। हमने भी कुछ ऐसा ही किया। भाई नहीं आप रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस जी, इसे कहते हैं जुगाड़। लकड़ी अड़ा के अब हाँ। और ये देखोगे अगर पानी निकल रहा तो बस फिर ठीक है भाई, पानी निकल रहा तो फिर जी भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता मज़ीद मुश्किल होता जा रहा था। अभी तक जो सफ़र किया था वो जैसा तैसा भी था, बहरहाल रोड था, मगर अब रेतला इलाका शुरू हो चुका था। हमारा चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम था, तो जाहिर है मुश्किलात आ रही थी, मगर मकामी लोगों के लिए ये रोज़ का काम था। जैसे ये भाई न जाने कहाँ से ये पतंग लूट लाया था, और देखें कैसे हिफाजत से इसे लेकर भी जा रहा है। राशिद वगैरह हमसे आगे थे, क्योंकि वीडियो के लिए मुझे स्लो होना पड़ता है, और कभी कभी तो ब्रेक भी लगानी पड़ जाती है। यहाँ पहुँचकर देखा तो ये लोग रुक कर न जाने क्या तलाश कर रहे थे। करीब जाकर मालूम हुआ कि इश्क के इम्तिहान तो यहाँ से शुरू होते हैं। बारीक सी 2-3 लकड़ियाँ रख कर पुल बनाने की नाकाम सी कोशिश की गई थी, जो जाहिर है बाइक का वज़न बर्दाश्त ना कर सकी। लेकिन राशिद ने हिम्मत दिखाई, और ना सिर्फ अपनी बल्कि मेरी बाइक को भी क्रॉस करवाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जूते गीले करने के मूड में न था। इसीलिए क्रॉस करने के बाद दिल खोल कर इसका शुक्रिया अदा किया कि हो सकता है आगे फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाए। थैंक यू भाई, थैंक यू। और फिर ऐसा ही हुआ। आगे एक और ऐसा ही पुल आया, इसे क्रॉस करवाने में भी राशिद ने मेरी मदद की। इससे आगे भी इस तरह के पुल आते रहे, मगर ये समझ लें कि वो इसके मुकाबले में लेंटर के थे, क्योंकि उनको ईंटें लगाकर मजबूत बनाया गया था। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि बाइक पर 2 लोग होने के बावजूद हम आसानी से क्रॉस करते रहे। सफ़र तो खैर आफियत से जारी रहा, बस कभी कभी ये सीन बन जाता। कोई नहीं कोई नहीं, देव एक जरा ढक्का। हाँ।
चलो आओ। क्योंकि जैसे ही रेत की मिकदार बढ़ती अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता, जिससे बाइक पर गिरफ्त ढीली पड़ जाती। खैर गिरते पड़ते हम जीप ट्रैक पर जा निकले। ये तो ट्रैक लग रहा है जी होगी, इसलिए तो इतनी भर्ती। मैं तो ट्रैक आ गया गाड़ी का। हाँ ट्रैक हमें दसिया मैं क्या मिट्टी उड़ रही है ना, हेरा मेरे लिए ट्रैक लग गया। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਦਾ ਅਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਖੜੇ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਲਾਣਾ ਮਾਲੀ ਪਤਾ। वीडियो बनाई है कोई गाड़ियों की? ऑडियो की बनाई, तेरी बनाई है अच्छी बनाई। रात अब काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक मर्तबा तो हम रास्ता भूलकर गलत ट्रैक की तरफ भी चल पड़े थे। मसला यहाँ ये था कि मोबाइल फ़ोन्स भी काम नहीं कर रहे थे। वो तो भला हो चंद मुकामी नौजवानों का जिन्होंने हमें सही गाइड किया, और एक मर्तबा फिर हम अपने साथियों से आ मिले। दूर से नज़र आती रोशनियों को देखकर दिल को तसल्ली मिली, और फिर आखिरकार हम रोड पर चढ़ ही गए। बस ठीक है, रोड आ गया। ओह वाओ, भाई यही रोड था जो तू ढूंढ रहा था? है भाई, है भाई, यही वाला रोड था जो तू ढूंढ रहा था? ये मोटरवे? अब मोटरवे से भी कुछ ऊपर मोटरवे की बात कर। भाई रनवे यहाँ से तो खैर किले की दीवारें नजर आना शुरू हो गई थी। वो पावर तो नीचे। दो सवारों का यही फायदा होता है। अब हमारा रुख किले के दरवाजे की तरफ है। ये नहीं मालूम कि ये फ्रंट है या बैक साइड, बस जहां हमें रश नजर आया हम इस तरफ चल दिए। वैसे ये थोड़ा सा फासला भी अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर था, और इसने पहाड़ों की याद दिला दी। हाँ पेट्रोल तो भाई फुट इसीलिए करवा। मस्जिद आ गई यार, मस्जिद भी चार अगर वो लगा देते लाइट है तो क्या जा रहा था। खैर यहाँ पहुंचकर कुछ तस्वीरें वगैरह बनवाई, और फिर मुनासिब जगह कैंप लगाने की गर्ज से आगे चल दिए। जी फाइनली पहुंच गए हैं किला ड्राइवर। बाइक्स पार्क कर दी हैं यहाँ, और उसके अलावा ये कैंप भी लग गया है। बस अभी कुकिंग स्टार्ट है। और जिस वक्त हम अभी कैंप लगा रहे थे तो वहाँ पर मौजूद कुछ दोस्त शायद ये सोच रहे थे कि आया हम अपनी कोशिश में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, मगर कैंप लगने और ख़ास तौर पर इस कैंपिंग स्टोव को देखकर एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। ये तो पूरा पतीला पक गया। अच्छा, ये शुगर नहीं है कि छोटा है बर्तन रखा है। हाँ 10-12 बंदे का खाना चलता है। रेडी को इससे पहले कभी सेटअप देखा आपने ऐसा? नहीं पहले नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं जी। देख लें फिर। सिलेंडर पुराना चलता है, नवा लावांगे। अभी देर थी और नमाज का वक्त तो पहले ही हो चुका था, तो मैं फ़ौरन मस्जिद चला गया। जब बाकी तो सब ठीक था, बस वॉशरूम लॉक थे, और वो शायद इस रश की वजह से जो रैली के दिनों में यहाँ लग जाता है। बस इसीलिए एक वॉशरूम राइड भी करनी पड़ी, क्योंकि पेड वॉशरूम्स यहाँ से दूर थे, और इसके अलावा ओपन एयर का ऑप्शन था, जिसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, मगर इस मर्तबा हम जल्द ही खाने से फ्री हो गए और तय ये किया कि अब दोबारा किले की तरफ चलते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि किले की तरफ एंट्री बंद है, और इसके लिए हमें शायद घूमकर वहाँ से दोबारा दाखिल होना पड़ेगा जहाँ से हम पहले एंटर हुए थे। इस बदमज़गी की वजह से इरादा तो पहले ही तब्दील हो रहा था। बस फिर हम भी बाकी गाड़ियों और बाइक्स वगैरह को फॉलो करते हुए वापसी वाले रास्ते पर चल पड़े, और यूं हमारा ये डेजर्ट एडवेंचर ट्रिप मुकम्मल हुआ।